लुक एट, सिर्फ आंसू नहीं है। नाम राजा छाबड़ा, उम्र 34 साल, पेशा लीगल मार्केटिंग कंसल्टेंट, शादीशुदा, 5 साल के बेटे का पिता। आप सोचेंगे मैं आपको इतनी सामान्य बातें क्यों बता रही हूँ। जी हाँ, सही समझा आपने, राजा को भी हकलाने की आदत है। दरअसल आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में से किसी को भी हकलाने की आदत हो सकती है और अगर हम चाहें तो इस आदत को सुधार कर इसका इलाज कर एक सफल जिंदगी बिता सकते हैं। राजा छाबड़ा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। राजा, थोड़ा अजीब सा लगता है सुनकर कि आज जो व्यक्ति लीगल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, जहां उसको बहुत बोलना पड़ता होगा, बचपन में वो अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पाता था। बिल्कुल टीचर, कभी जब नए टीचर आते थे तो ऑब्वियसली यूज्ड टू से कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। अपना नंबर आता था, अपना नाम तो छोड़ो, आप ये भी बोल जाते थे कि यू आर इन विच स्कूल एक्चुअली। ओह माय गॉड। So those times we have faced years and those were really paining. और जैसे आपने कहा नया टीचर आता था, बहुत सारे लोगों को आप किसी से अगर पहली बार मिलते हैं वो नहीं जानता कि आपको स्टैमरिंग की परेशानी है। Obviously people become very unreasonable sometimes, ऐसी बातें कह जाते हैं जो चुभ जाती है। It's because of the social responsibility. I think they are not that responsible what they have to be. ठीक है, they are doing their role. What I can do, I'll do my role on best. ठीक है, जरूर करा उसको, कहीं ना कहीं उसको फिर कोशिश करी कि सबको तो मैं बदल नहीं सकता, तो अपने को बदल लूँ तो बढ़िया है। तो अपने को बदलने की बहुत कोशिश करी और कहीं ना कहीं कुछ वो चीज़ें काम करी, बेसिक रूल्स थे वो काम करे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन कब हुआ कि मैं ठीक से नॉर्मल बाकी लोगों की तरह नहीं बोल पा रहा हूँ? जब से होश है। ऐसा बच्चा शायद बहुत कई बार गुमसुम हो जाता है, अपने आप में रहने लगता है कि मैं दूसरों के सामने कैसे बात शुरू में रहा ऐसा, बहुत रहा ऐसा कि नहीं किसी से बात भी नहीं करनी। एक इंसिडेंट हुआ था ज़रूर कि टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आंसर आता था पर दिमाग में टेंशन की दूंगा तो आंसर के साथ साथ तो सबको एक एंटरटेनमेंट कोर्स और मिल जाएगा। तो आंसर नहीं दिया, बैंग 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 8-9 स्टेप्स कॉन्टिन्यूसली। घर पहुंचा, क्या हुआ, मैं कल ये चौके कोई मेरे से पूछा क्वेश्चन, मुझे नहीं आता था। मैं कहा मम्मी मैं क्या बताता। देन शी यूज्ड मी वन थिंग कि बेटा देखो आप नहीं बताओगे, सबके आगे इंप्रेशन तो डफर का आएगा कि ही इज अ डफर। उससे बेटर डफर का भी वो तो आएगा ही आएगा। और स्टैमरिंग क्लास वालों को तो पता है, आप सोचोगे मैं उनसे छुपा जाऊं या मैं अपने टीचर से छुपा जाऊं, उनको पता है। तो एक चीज पहले ही पता है तो डफर का भी क्यों आए। शायद वो चीज घर कर गई, उसको सोचा फिर आगे से। देन आई स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चंस। हाउ सीरियस वाज द प्रॉब्लम? आप मतलब एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल पाते थे? आई वाज नॉट इवन एबल टू स्पीक माय नेम। लोगों की बहुत ज्यादा इनसेंसिटिविटी फील की है आपने, महसूस की अपनी जिंदगी में? बाहर तो मजाक उड़ता था, घर में जरूर सपोर्ट रही, पर बाहर मजाक उड़ता था। इफ आई जेन्युइनली लुक एट, सिर्फ आंसू नहीं है। मतलब परेशानी कहाँ थी? कुछ शब्द बोलने में, कुछ मुश्किल शब्द बोलने में आपको परेशानी होती थी या अभी भी कभी कभार होती है, या पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने में दिक्कत होती थी? सेंटेंस तो निकल जाते हैं, शब्द कहीं ऐसे होते हैं बीच पे जो तंग करते हैं, जो शायद आज भी हैं। बट स्टैमरर की एक आदत होती है वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करने की। कि मुझे पता है कि शायद मेरी इस शब्द में स्टैमरिंग होगी, तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा कहीं ना कहीं, उसकी जगह आप कुछ और बोलने की कोशिश करें। एंड द टाइम यू बिकम मोर क्वालिफाइड, योर डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स इज समथिंग नाउ टू यू। तब आपके पास वर्ड्स की ऑप्शंस भी ज़्यादा आ गई, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा आ गई। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो बहुत इम्प्रूव हो गया, यू डोंट स्टैमर नाउ, बट आई नो कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दोज वर्ड्स, जो थोड़ा करना पड़ेगा।
When you got married, शादी हुई आपकी, 5 साल पहले। क्या 5 आपने साल पहले, तब I'm आपने sorry. अपनी होने वाली पत्नी को बताया था कि मैं स्टैमर करता हूँ? I spoke to her. I said, "You find anything like such?" कहती no, I'm sorry, I don't see anything like such. क्या बात करती है यार? इतने साल बता दिए इस बात पर और आप कह रहे हो नहीं देखा? कहती नहीं सर, जनरली नहीं पता। अगर आपने कोई चीज जबरदस्ती करनी है तो बताओ। आपका फैमिली बिजनेस है ना? फैमिली बिजनेस भी है, फैमिली बेसिस पे है। आप वो नहीं करना चाहते क्यों? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही शब्द, हम्म, जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। अब मैं उसी बिजनेस पे जाना चाहूंगा कि जहाँ की मैं शब्दों से ही लूँ। So I went as a consultant, where you don't sell anything which is there. You sell your comments only, you sell your words only, you sell your consultancy only. So it's all 100% words. It's surprising. आप इतनी देर में आपने एक बार भी स्टैमर नहीं किया मुझसे बात करते वक्त। Substitution is there. Okay. आपने थेरेपी की, उसके बाद बीच में छोड़ी, फिर आप दोबारा स्पीच थेरेपी पे गए। 1 साल तक मैंने थेरेपी करी। 1 साल के बाद थोड़ा सा लगा कि नहीं यार अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। इसी को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि लगा नहीं यार अब सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, वो चीज़ भी इम्प्रूव कर ली तो लेट्स मेक इट 100%। वाकई राजा, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आपकी मेहनत की, आप लगन की दाद देनी होगी कि आप कह रहे हैं बचपन से आपको एक परेशानी थी, लेकिन इतनी देर की बातचीट में आई कुडंट हैव मेड आउट। अगर आप मुझसे इसके अलावा कहीं मिले होते तो मैं शायद नहीं बता पाती कि आप स्टैमर करते हैं। ऑल आर गुड विशेस टू यू। Thank you so much. एंड देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू आल्सो। थैंक यू।